स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत एक छोटे लड़के से होती है जो साइकिल पर अखबार बांट रहा था। जब वह आखिरी घर पहुंचता है तब वो पोस्ट बॉक्स के पास गया तो उसने देखा कि इस महिल की अखबार को बहुत समय से कोई लेने नहीं आया था। जिज्ञासा से प्रेरित होकर बच्चा खुद को रोक नहीं पाया और देखने चला गया। जब बच्चा दरवाजे के सामने पहुंचा तो उसने दरवाजे के लॉक होल के माध्यम से अंदर देखा। फिर वो कैमरा लेकर अंदर की एक तस्वीर खींचने लगा। तभी अचानक उस होल से एक आदमी की आंखें दिखाई दी। फिर दरवाजे का हैंडल घूमने लगा। जब दरवाजा खुला तो अंदर से एक बहुत ही अजीब सा बूढ़ा आदमी बाहर आया। जब बच्चे ने बूढ़े के चेहरे को देखा तो वह इतना डर गया कि अपना कैमरा भी नहीं उठाया और वहां से भाग गया। वास्तव में यह विला इस छोटे कस्बे का शवगृह है। सीन बदलते ही वही बूढ़ा एक बच्चे के लिए स्मरण सभा आयोजित कर रहा था। जब स्मरण सभा समाप्त हो गई तो बूढ़े ने लड़के के परिवार को विदा किया। जब वह दरवाजा बंद करने गया तो बाहर अचानक बिना वजह से बिजली चमकने लगी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। जब वो दरवाजे को बंद करके घर के अंदर आया तो उसने देखा कि एक लड़की बच्चे के कॉफिन के सामने खड़ी थी। इस लड़की का नाम डेमी है, जो कहानी की मेन कैरेक्टर है। इस समय बूढ़ा आदमी यह सोच रहा था कि वह मरे हुए बच्चे की कोई रिश्तेदार होगी, लेकिन डेमी ने कहा कि उसने दरवाजे पर एक नौकरी का विज्ञापन देखा, इसलिए वह यहाँ आई है। तभी डेमी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि उसे यहाँ नौकरी मिल सकती है या नहीं। तभी बूढ़ा आदमी बोला, बिल्कुल, तुम्हें नौकरी मिल सकती है। अब बूढ़ा आदमी चाहता था कि डेमी जल्दी से उनके काम का माहौल समझ ले, इसलिए उसने डेमी को कुछ अजीब घटनाओं के बारे में बताने का फैसला किया ताकि देख सके कि वह मानसिक दबाव सहन कर सकती है या नहीं। इसीलिए बूढ़े आदमी ने पहली कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी है शबो की। इस दिन वह एक पार्टी में आई थी। इस समय शब्बो दिखने में किसी अच्छे घर की लग रही थी, लेकिन वास्तव में वह एक चोर थी। जब वह बाथरूम में गई और लाइट ऑन की तो स्विच पर कुछ चिपचिपा लिक्विड देखा, पर शब्बो ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वह शौचालय पर बैठकर शान से रेड वाइन पीने लगी। फिर उसने आज जो पर्स चोरी किए थे उनको देखने लगी। बिना किसी जल्दबाजी के उसमें से पैसे निकालकर अपने पास रख लिए। फिर वह आईने के सामने आई, अपना मेकअप ठीक किया और वापस जाने ही वाली थी कि उसे आईने के पास वाली अलमारी ने आकर्षित कर लिया। जब उसने अलमारी का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पाया कि दरवाजा लॉक है और खुला नहीं। फिर उसने अपनी जेब से छोटा चाकू निकाला और आसानी से दरवाजे का ताला खोल दिया। दरवाजा तो खुल गया, लेकिन शब्बो का हाथ गलती से कट गया। जब शब्बो अपने हाथ को टिश्यू पेपर से साफ कर रही थी तभी खुला हुआ दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। शब्बो ये देख डरी नहीं थी, बल्कि और अधिक जिज्ञासु हो गई। वो फिर से दरवाजे को अपने पूरे जोर से खोलने लगी। जब उसने दरवाजा खोला तब अलमारी के अंदर देख वो शॉक हो गई। उसने अंदर एक डरावना राक्षस देखा, जिससे घबराकर शब्बो ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। इस समय शब्बो ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक अंदर का राक्षस शांत हो गया तो उसने चुपचाप बाहर निकलने का सोचा। अभी शब्बो ने कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि उसकी जेब से एक घड़ी अचानक से जमीन पर गिर गई। तभी उसी समय अलमारी में छिपा राक्षस अचानक बाहर निकल आया। ये देख शब्बो बाहर की ओर भागने लगी। जैसे ही लड़की दरवाजा खोलने वाली थी, राक्षस ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने साथ अलमारी में ले गया। अंत में राक्षस ने जाते जाते लाइट भी बंद कर दी। जब बूढ़े आदमी ने यह कहानी खत्म की तो डेमी को लगा कि इसमें तो डरने वाली बात ही नहीं थी। ये सुन बूढ़े आदमी को लगा कि लड़की काफी बहादुर है और फिर उसने डेमी को कॉन्ट्रैक्ट लेटर पर साइन करने को कहा। इसके बाद बूढ़ा आदमी एक और कहानी सुनाने लगा। ये कहानी एक विश्वविद्यालय में घटी। उस दिन स्कूल में लड़का की मुलाकात एक चश्मे वाली लड़की से हुई और लड़के ने उसे रात की पार्टी में शामिल होने के लिए इनवाइट किया। पार्टी में दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया और अंत में दोनों ने एक रात साथ में बिताई। जब लड़का अगले दिन जागा तो उसने देखा कि चश्मे वाली लड़की उसके साथ नहीं थी और शीशे पर एक फोन नंबर छोड़कर वहां से चली गई थी। जब लड़के ने यह देखा तो उसे कोई परवाह नहीं थी और उसने एक कपड़े से इसे मिटा दिया। कुछ समय बाद उसे अचानक उल्टी जैसा महसूस हुआ। फिर जब लड़के ने आईने में देखा तो पाया कि उसके पेट पर कुछ लाल धब्बे उभर रहे थे। इसके बाद वह तुरंत अस्पताल डॉक्टर के पास गया। जब उसने जांच रिपोर्ट देखी तो उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। डर के मारे लड़का तुरंत अपने हॉस्टल लौट आया और गर्भपात की दवाई खाने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी अचानक उसे अजीब एहसास हुआ।
लड़के ने अचानक देखा कि उसका पेट तेजी से बढ़ रहा था। तभी उसे चश्मे वाली लड़की की याद आई और उसका फोन नंबर मिलाने लगा, लेकिन उसने खुद ही नंबर मिटा दिया था। कई बार गलत कॉल करने के बाद आखिरकार उसने चश्मे वाली लड़की को ढूंढ लिया। पता मिलने के बाद लड़का तुरंत चश्मे वाली लड़की के घर पहुंच गया। लड़के को देख चश्मे वाली लड़की की मां चिड़चिड़ी हो गई, जैसे वो पहले से ही इसके आदी हो। जब लड़का गुस्से में चश्मे वाली लड़की से स्थिति के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि जब दोनों एक साथ थे तब उसने चुपके से छतरी को छिपा दी थी, इसीलिए अब ऐसा हुआ है। लेकिन अब बात यहां तक पहुंच गई है, इसे वापस नहीं पलटा जा सकता। इस समय लड़का सिर्फ प्रार्थना कर रहा था कि बच्चा शांति से पैदा हो जाए, लेकिन आदमी बच्चा कैसे पैदा कर सकता है? इसीलिए लड़के की दर्द भरी चीखों के साथ बच्चा पैदा हो गया, लेकिन लड़के का पेट फट गया और वहीं पर खत्म हो गया। इसके बाद जब चश्मे वाली लड़की की मां बच्चे को गोद में लेकर ऊपर आई तो उसने बच्चे को पालकी में रखा तो वापस जाने लगी, लेकिन जब वो मुड़कर जाने लगी तो उसने गलती से खिलौने पर पैर रख दिया। फिर आवाज के कारण दर्जनों बच्चे एक साथ रोने लगे। जब बूढ़े ने यह कहानी सुनाई तो डेमी इस काम के बारे में और भी जिज्ञासु हो गई। इसके बाद बूढ़ा आदमी डेमी को बेसमेंट में ले गया। जब वे एक लाश के पास पहुंचे तो बूढ़े ने उसे तीसरी कहानी सुनाना शुरू किया। यह कहानी एक दाढ़ी वाले व्यक्ति के बारे में थी जो रोजाना अपनी पत्नी की देखभाल करता था, जो कोमाटोज अवस्था में है। एक दिन जब दाढ़ी वाला आदमी सब्जी खरीदकर घर लौटते समय सीढ़ियों के पास उसे भारतीय घोघे को मारने वाली बूढ़ी औरत से मुलाकात की। बिना वजह बूढ़ी औरत उस आदमी को अपने पति के निधन के बाद की बातें बताने लगी। उसने बताया कि अपने पति के निधन के बाद वह दुनिया की सैर पर निकल पड़ी और उसने विभिन्न खूबसूरत नज़ारे देखे और उसके पास कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं थी। ऐसी खुशी से उसने कभी नहीं जिया। दाढ़ी वाले ने ये सुनने के बाद उसके दिल में बुरे विचार धीरे धीरे उठने लगे। पत्नी की देखभाल के लिए दाढ़ी वाला पहले ही सब कुछ खो चुका था। फिर अगले दिन डॉक्टर उसकी पत्नी की जांच करने आए तो उन्होंने डॉक्टर से उसे कुछ दर्द निवारक दवा देने के लिए कहा। उसके बाद डॉक्टर ने विशेष रूप से दाढ़ी वाले के लिए विशेष व्यवस्था की और उसको कहा दवा का अधिक मात्रा में सेवन न करे, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत तेज है और अधिक मात्रा में सेवन करने पर यह दवा सीधे मृत्यु का कारण बन सकती है। जब रात आई तो आदमी ने अपनी पत्नी के लिए बहुत सा अच्छा खाना बनाया। ठीक इसी वक्त दाढ़ी वाला अपनी पत्नी को गिफ्ट देना लगा। यह आर्किटिक उसकी पत्नी का सबसे पसंदीदा आर्किटिक था। इसके बाद उसने दर्द निवारक दवा निकालकर सीधे पत्नी के खाने में डाल दी। फिर उसने खाना अपनी पत्नी को खिलाना शुरू किया, पर अचानक उसकी पत्नी ने हाथ बढ़ाकर दाढ़ी वाले आदमी को पकड़ लिया। पत्नी की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर दाढ़ी वाले आदमी को लगा कि उसकी बीमारी में कुछ सुधार हुआ है। फिर उसने जल्दी से पत्नी के खाए हुए दवा को बाहर निकालने के लिए आपातकालीन तरीका अपनाया। जब दाढ़ी वाला आदमी दूसरे कमरे में था तभी उसकी पत्नी अचानक से मेज पर गिर पड़ी। जब दाढ़ी वाले आदमी ने उसे उठाया तो मेज पर रखा आर्किटिक सीधे उसकी खोपड़ी में घुस गया था और आदमी ने डरते हुए कि मामला सामने न आए तुरंत एक लकड़ी का बक्सा ले आया। बक्सा पत्नी के साइज का नहीं था, इसलिए उसने पत्नी की टांग को काटने का फैसला किया। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक आरी से टांग काटने वाला था तभी फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पत्नी का पैर काट दिया और बेचैनी के साथ उसे एक डिब्बे में डालकर घर से दूर फेंकने गया। लेकिन नीचे जाते समय लिफ्ट अचानक रुक गई और तभी डिब्बे से बड़ी मात्रा में उसकी बीवी का खून निकलने लगा। इसी दौरान जब दाढ़ी वाले को समझ नहीं आया कि क्या करे, तभी अचानक बॉक्स खुल गया और लिफ्ट भी तेजी से नीचे गिरने लगी। जब दाढ़ी वाला आदमी लिफ्ट के बाहर देख रहा था, अचानक उसे पत्नी के साथ बिताया गया सुंदर समा याद आया। अचानक लिफ्ट में आदमी हवा में उड़ने लगा। दाढ़ी वाला आदमी सीधे हवा में था और पत्नी भी बॉक्स से बाहर निकल आई और उसने दाढ़ी वाले आदमी को शादी की अंगूठी पहनाई। फिर उसने आदमी को शादी के समय कही गई बात याद दिलाई और फिर आदमी पत्नी के गाले लग के रोने लगा। फिर इस कहानी का भी अंत हो गया। इसके बाद बूढ़ा आदमी डेमी को उस बच्चे के कॉफिन के पास ले आया लड़के का संस्कार करने के लिए, लेकिन अचानक डेमी ने बूढ़े आदमी को रोक दिया। तब उसने सच्चाई बताई कि वह वास्तव में नौकरी के लिए नहीं आई थी, बल्कि वह इस बच्चे की केयर टेकर थी। इस बच्चे की उस पर जिम्मेदारी होने के कारण वह बच्चे की मौत के लिए
वह खुद को दोषी मानती थी, इसलिए वह इसे आखिरी बार देखना चाहती थी। इसके बाद उसने बूढ़े आदमी को बच्चे की कहानी सुनाई। उस रात डेमी बच्चे को कमरे में सुलाकर रसोई में जकर डांस कर रही थी, और जब वो कचरा फेंकने के लिए बाहर गई तो बाहर बहुत बारिश हो रही थी। लेकिन जब डेमी वापस लौटी तो उसने देखा कि एक आदमी कमरे में बैठा था। डेमी जल्दी से रसोई की तरफ दौड़ी और अपनी रक्षा के लिए एक चाकू उठाया, और जब उसने सिर घुमाया तो वही आदमी अचानक उसके सामने आ गया और डर से चाकू जमीन पर गिर गया। खून से लथपथ आदमी को देख डेमी कपड़े से खून को साफ करने लगी। डेमी ने उसको दिलासा दिया और घाव साफ किया, लेकिन फिर आदमी का स्वभाव अचानक बदल गया और उसने डेमी के हाथ पकड़ लिए। तभी फोन की घंटी बजी। घर के मालिक ने फोन पर बताया कि मानसिक अस्पताल का मरीज भाग गया है और वह एक पागल है जो बच्चों को अलग अलग तरीकों से मरना पसंद करता है। और मालिक ने डेमी से कहा कि दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ले जब तक वे वापस नहीं आते। फिर आदमी ने डेमी की ओर देखा। तब डेमी ने मौके का फायदा उठाकर उसके हाथ को मांस की पिसाई करने वाली मशीन में डाल दिया। आदमी बहुत ताकतवर था। उसने डेमी को एक लात में बाहर फेंक दिया। उसके बाद आदमी कमरे में छोटे बच्चे को ढूंढने के लिए गया। जब वह कमरे में आया उसने देखा कि छोटा बच्चा कमरे में नहीं था। गुस्से में डेमी ने उस आदमी पर हमला कर दिया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार डेमी उस आदमी से हार गई और मुश्किल से रेंगते हुए बाहर आने लगी। अंत में आदमी ने उसे कसकर गले से पकड़ लिया। देखते ही देखते जब वो मरने वाली थी तब डेमी ने धीरे से कहा, तुम हत्यारे नहीं हो। जब उस आदमी ने यह सुना तो वह अंदर से टूट गया और उसने तुरंत डेमी को छोड़ दिया। और डेमी ने मौका देखते ही सीधे उस आदमी को ऊपर से नीचे धक्का दे दिया। फिर डेमी उस आदमी के सामने गई और टीवी उठाकर उसके चेहरे पर फेंक दिया। जब इस घर के मालिक वापस आए तो उन्होंने एक आदमी की लाश लिविंग रूम में देखी और घर के हर कोने में खोजने के बावजूद डेमी और बच्चे का कहीं पता नहीं चला। तभी अचानक ओवन की आवाज आई। जब उन्होंने ओवन खोला तो देखा कि उनका बच्चा ओवन में था। असल में मरा हुआ आदमी ही छोटे बच्चे का असली केयरटेकर था और डेमी ही वास्तव में अस्पताल से भागी हुई पागल मरीज थी। डेमी ने बूढ़े आदमी को यह कहानी सुनाई क्योंकि वह उसका ध्यान भटका के मरे हुए बच्चे की निशानी लेना चाहती थी। यह निशानी उस बच्चे का दांत था। कहानी खत्म होते ही डेमी ने बूढ़े आदमी को चाकू मार दिया। जैसे ही वह जाने लगी बूढ़ा आदमी अजीब सी हंसी में हंसने लगा और बोला, यह काम अब तुम्हारा हुआ। डेमी को अनहोनी का एहसास हुआ और वह तुरंत बाहर की ओर भागी, लेकिन वह कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वह विला से बाहर नहीं निकल पाई। तभी घर में उसी समय उसके द्वारा हत्या किए गए सभी बच्चों के खूंखार भूत आ गए और पागल होकर डेमी को काटने लगे। अंत में बूढ़े व्यक्ति ने मुर्दा घर का दरवाजा खोला और जब वह हिम्मत जुटाकर बाहर निकला तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे मुक्ति मिल गई हो और वह धूल में बदलकर गायब हो गया। इसके बाद डेमी ही इस मुर्दा घर की मालिक बन गई और बस इसके बाद मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। ओके गाइस, थैंक यू। मेरा नाम अंकिता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।